नमस्कार, मैं डॉक्टर अंजलि शर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर एमएस कॉलेज बीकानेर। आज की क्लास में हम इंडियन ट्रेडिशनल एम्ब्रॉयडरी को कंटिन्यू करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कर्नाटक की कसूती। कर्नाटक की कढ़ाई कसूती के नाम से जानी जाती है। इस कढ़ाई की लोकप्रियता न केवल भारत में बल्कि अन्य देशों में भी है। कसूती दो शब्दों से मिलने से बना है, का और सूती। का अर्थ है हाथ तथा सूती का अर्थ है धागा। इस प्रकार कन्नड़ भाषा में कसूती कढ़ाई को सूती धागों से हाथ की कढ़ाई भी कहा जाता है। कसूती कढ़ाई कला अत्यंत प्राचीन कढ़ाई कला है। ऐसा माना जाता है कि यहाँ की कढ़ाई चाणक्य वंश के समय से ही चली आ रही है। 6ठी शताब्दी में यह कढ़ाई कला काफ़ी विकसित एवं प्रसिद्ध थी। दक्षिण भारत में कसूती कढ़ाई को सतवाहन, चालुक्य, राष्ट्रकूट, पांड्या, चोल एवं पल्लव आदि राजवंशों द्वारा काफ़ी प्रोत्साहन मिला। अतः उनके शासनकाल में अत्यंत सुंदर एवं आकर्षक कसूती कढ़ाई की जाती थी। धारवाड़, बीजापुर, कर्नाटक के बालगांव, जामाखंडी आदि क्षेत्र कसूती कढ़ाई के प्रसिद्ध केंद्र थे। 11वीं शताब्दी में जब भारत में मोहम्मद गजनवी का साम्राज्य हुआ, तब उनके शासन में कसूती कढ़ाई कला का थोड़ा ह्रास अवश्य हुआ, परंतु 17वीं शताब्दी के महाराजाओं ने कसूती कढ़ाई कला को प्रोत्साहन दिया। प्रारंभ में कसूती कढ़ाई काले रंग की साड़ी एवं ब्लाउज पर की जाती थी। महिलाएं इसे शौक से काटती थी। इस साड़ी को शादी विवाह के अवसर पर बड़े धूमधाम से पहना जाता था। दुल्हन के लिए काले रंग की पृष्ठभूमि पर कसूती कढ़ाई से अलंकृत रेशमी साड़ी को रखना आवश्यक होता था। इसे सुहाग का प्रतीक माना जाता था। वहाँ के लोग कसूती कढ़ाई से सजी साड़ियों को आपसी लेन देन एवं उपहार में प्रयोग करते थे। कसूती कढ़ाई कला किसी स्कूल, प्रशिक्षिका अथवा किताबों से पढ़कर नहीं बनाए जाते थे, बल्कि लड़कियां इस कला को अपनी माँ, चाची, दादी, नानी, पड़ोसनों आदि से सीखती थी। इस प्रकार यह कला वंशानुग्रह रूप से स्वयं ही पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होती रहती थी। कर्नाटक की प्राचीन इकाल साड़ी अत्यंत लोकप्रिय थी। सादी साड़ी पर कढ़ाई की जाती थी। कढ़ाई करके चौड़े बॉर्डर एवं चौड़े ही पल्लू बनाए जाते थे। चौड़े बॉर्डर को टोप टेनी कहा जाता था। नेगी एवं मुर्गी टाकों से साड़ी के बॉर्डर काढ़े जाते थे। नेगी, मुर्गी, गवंथी एवं मेथी टाके के सुंदर संयोजन से साड़ी के पल्लू काढ़े जाते थे। साड़ी के साथ चोली, जिसे वहाँ खान कहा जाता था, की भी कढ़ाई की जाती थी। खान के नमूने भी साड़ी के नमूने की तरह ही होते थे तथा रंगों का भी उसी प्रकार से संयोजन होता था। आजकल भी कसूती कढ़ाई के द्वारा रुमाल, बेड कवर, पर्दे, सोफा कवर, कुशन कवर, बैग, सलवार सूट, कफ, बेल्ट, शर्ट के पॉकेट, कॉलर, दुपट्टा, टोपी, बच्चों के परिधान आदि भी काढ़े जाते हैं। कसूती कढ़ाई दो सूती वस्त्रों पर सूती धागे से की जाती है। कच्चा टाका, जिग जैग, क्रॉस टाका, गांठ वाला टाका आदि से नमूने काढ़े जाते थे। इस कढ़ाई की सबसे बड़ी विशेषता है कि कढ़ाई करते समय धागे में गांठें नहीं लगाई जाती, उल्टा बखिया के छोटे छोटे टाके द्वारा कढ़ाई प्रारंभ की जाती है। टाके अत्यंत सूक्ष्म, छोटे, सरल और महीन लिए जाते हैं। कसूती कढ़ाई में नमूने काढ़ने के लिए नमूनों को वस्त्र पर नहीं छापा जाता है, बल्कि ताने एवं बाने के धागों को गिनकर कढ़ाई की जाती है। ताने एवं बाने के धागों को गिनकर एक इकाई बनाई जाती है। धागे की संख्या भी निश्चित की जाती है, जिसमें सामान्यतः 2 से 6 धागे लिए जाते हैं तथा इन्हें इकाई मानते हुए संपूर्ण नमूने की कढ़ाई की जाती है। धागे की इकाई में परिवर्तन नहीं किया जाता है। इसी इकाई के द्वारा नमूने की बारीकी अथवा खुरदरेपन का पता चलता है। 2 धागों से की जाने वाली कढ़ाई महीन एवं बारीक होती है एवं उभरा उभरा होता है। चटक रंगे सूती धागों का प्रयोग किया जाता है, जिसमें लाल, नारंगी, जामुनी, हरा, पीला और नीले रंगों की प्रमुखता होती है। गहरे रंग की पृष्ठभूमि पर सफ़ेद रंग के धागे से नमूने बनाए जाते हैं। इसमें रंग संयोजन भी प्रायः लाल के साथ हरा, नीला, पीला, सफ़ेद, नारंगी के साथ जामुनी, गुलाबी के साथ जामुनी, नीले के साथ नारंगी, पीले के साथ हरा एवं सफ़ेद रहता है।
दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि चटक एवं विपरीत रंगों के संयोजन से नमूने बनाए जाते हैं। कसूती कढ़ाई में पौराणिक गाथाओं पर आधारित एवं कलात्मक दोनों ही प्रकार के नमूने काढ़े जाते हैं। गोपुरम, कमल, रथ, शिवलिंग, नंदी, बाघ, स्वस्तिक, सूर्यमुखी, शंख, आसन, पालकी, राम झूले, नाग देवता आदि के नमूने प्रमुख रूप से काढ़े जाते हैं। पशु पक्षियों के चित्रों को भी सुंदरता पूर्वक अंकित किया जाता है। कसूती कढ़ाई में रंग बिरंगे सूती धागों से कढ़ाई की जाती है। कढ़ाई में सीधा, आड़ा, तिरछा एवं टेढ़े मेढ़े टाँके लिए जाते हैं। कसूती कढ़ाई में मुख्यतः 4 टाँके उपयोग लिए जाते हैं। वो इस प्रकार हैं: गवंथी, मुर्गी, नेगी तथा मेंथी। गवंती टाँका, यह कसूती कढ़ाई में सबसे अधिक काम आने वाला टाँका है तथा यह सरल टाँका होता है। गवंती कन्नड़ भाषा में गंटू शब्द से बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है गांठ। यह साधारण दोहरा कच्चा टाँका, जिसके बीच बीच में छोटी बिंदी के आकार के टाँके लिए जाते हैं। इस कढ़ाई में एक ही पंक्ति में पहला कच्चा टाँका पहले बनाया जाता है, तत्पश्चात दूसरे कच्चे टाँके से भरा जाता है। दूसरा कच्चा टाँका पहले कच्चे टाँके के ठीक विपरीत होता है। टाँके किसी प्रकार से आड़े, सीधे, तिरछे, टेढ़े आदि बनाए जा सकते हैं। गवंती टाँके के उपयोग से नमूने की रूपरेखा बनाई जाती है। इस टाँके के उपयोग से तुलसी की पत्तियाँ, हाथी, कमल, गोपुरम, अनानास आदि के नमूने बनाए जाते हैं। नेक्स्ट है मुर्गी टाँका। यह टाँका भी गवंती की तरह ही होता है, परंतु इसमें एक के बाद एक करके कच्चे टाँके से नमूने बनाए जाते हैं, अतः यह टाँका जिगजैग आकृति का होता है। यह टाँका एक सीढ़ी के समान दिखाई देता है। इसमें टाँके नियमित समान दूरी पर एक एक समान लंबाई के दिखाई देते हैं। इस टाँके के प्रयोग से चौकोर, त्रिकोण, अष्टमुख, पंचमुख, सप्तकोण, सीढ़ियाँ, फूल आदि के नमूने बनाए जाते हैं। गवंती की तरह ही ये टाँके भी वस्त्र के दोनों ओर एक जैसे ही दिखाई देते हैं। नेक्स्ट है नेगी टाँका। नेगी भी कसूती कढ़ाई में उपयोग किए जाने वाला एक टाँका है। कन्नड़ भाषा में नेगी शब्द का अर्थ होता है बुनाई, अतः नेगी टाँके से बने नमूने बुनाई की तरह ही दिखते हैं। नेगी टाँका भी साधारण कच्चा टाँका अथवा डार्निंग की तरह ही होता है। यह टाँका शुरू में छोटा लिया जाता है, फिर बड़ा करके पुनः छोटा किया जाता है। यह टाँका ताने अथवा बाने के धागों पर केवल सीधा या आड़ा बनाया जाता है तथा कभी भी तिरछा टाँका इससे नहीं बनता। अतः नेगी टाँके से बने नमूने वस्त्र पर तैरते से प्रतीत होते हैं। नेगी टाँके कभी भी बहुत बड़े नहीं बनाए जाते, क्योंकि प्रयोग के पश्चात वस्त्र अक्सर गंदा हो जाता है, जिसकी सफाई आवश्यक होती है। अतः बड़े टाँके को वस्त्र की धुलाई करते समय फंसकर टूट जाने की संभावना रहती है, इसीलिए टाँके छोटे लिए जाते हैं। कमल, मोमबत्ती, शेर, मोर आदि के नमूने इसी टाँके की सहायता से बनाए जाते हैं। नेक्स्ट तथा लास्ट टाँका है मेंथी। मेंथी टाँका साधारण क्रॉस टाँका होता है। कन्नड़ भाषा में मेंथी का अर्थ है मेंथी का बीज। यह टाँका मेंथी के बीज की तरह ही दिखाई देता है। मेंथी टाँका हैरिंग बोन से मिलता जुलता होता है। यह टाँका उभरा उभरा दिखाई देता है। इससे नमूने की भराई की जाती है। फुलकारी, चिकनकारी तथा कश्मीरी कसीदे में भी इस टाँके का बहुत उपयोग किया जाता है, परंतु इस टाँके की सबसे बड़ी कमी यह है कि इसमें नमूने बनाने में अधिक धागा खर्च होता है। इस टाँके के उपयोग से लैंप स्टैंड, गोपुरम, सूर्यमुखी, राम झूला, हाथी, नाग देवता, गणेश एवं अन्य नमूने बनाए जाते हैं। अब हम बात करते हैं मणिपुर की कढ़ाई, एम्ब्रॉयडरी ऑफ मणिपुर। मणिपुर की पहाड़ियों, घाटियों एवं झूलों से घिरा होता है। इसे गेम्स की भूमि भी कहा जाता है। मणिपुर के पर्वतीय प्रदेश की कढ़ाई अत्यंत लोकप्रिय एवं प्रचलित होती है। यहाँ की कढ़ाई कलात्मक होती है, जिसमें कलाकार नमूने को जीवंत ही वस्त्र पर उतार देते हैं। मणिपुर की स्त्रियां कढ़ाई, बुनाई, सिलाई, नृत्य एवं संगीत में भी काफ़ी कुशल तथा निपुण होती है। मणिपुर की कढ़ाई में कुछ ही टाँकों का उपयोग किया जाता है। सैटिन एवं कच्चा टाँका मुख्य रूप से काम में लाया जाता है। वस्त्र को एप्लिक वर्क से भी अलंकृत किया जाता है। कुछ कुछ वस्त्रों पर नमूने के अनुसार कांच अथवा अभ्रक के छोटे छोटे टुकड़ों को भी
काज टाके से लगाया जाता है। शीशे का काम को अबला भारत कहा जाता है। कर्टेन, कुशन कवर, बेड कवर आदि में एप्लिक वर्क का काम किया जाता है। श्वेत मलमल के वस्त्र पर श्वेत मलमल के वस्त्र के उपयोग से टर्बन बनाया जाता है। यह देखने में अत्यंत सुंदर एवं वैभवशाली लगता है। मणिपुर की कढ़ाई में नमूने प्राकृतिक स्रोत से लिए जाते हैं। फूल पत्तियों, पशु पक्षियों, लताओं आदि को इतने सुंदर तरीके से काढ़ा जाता है कि दर्शक देखकर दंग हुए बिना नहीं रह सकते। नमूने बनाने के लिए रंग बिरंगे चटकीले सूती धागों का भी उपयोग किया जाता है। नमूने मुख्यतः गोलाकार बनाए जाते हैं। मणिपुर की फैनिक काफ़ी प्रसिद्ध है। इसे लुंगी या सारंग भी कहते हैं। यह वहाँ की स्त्रियों का एक मुख्य परिधान है। फैनिक को सुंदर सुंदर नमूने से काढ़ा जाता है। हल्के रंग के पृष्ठभूमि पर गहरे रंग के धागों से धारियों से नमूने बनाए जाते हैं। कई फैनिक में धारियाँ 3 विभिन्न चटकीले रंगों के धागों से फैनिक पर कढ़ाई की जाती है। टाके इतने सूक्ष्म, महीन एवं बारीक होते हैं कि देखने में ये बुने हुए से प्रतीत होते हैं। नृत्य हेतु ड्रेस, शादी विवाह के अवसर अथवा पार्टी के अवसर पर पहने जाने वाले परिधान को एप्लिक वर्क से सजाया जाता है। पीले रंग के पृष्ठभूमि पर लाल रंग के कपड़े से एप्लिक वर्क द्वारा विभिन्न आकारों में परिधान पर बॉर्डर बनाए जाते हैं। स्कर्ट पर भी एप्लिक वर्क का काम किया जाता है। स्कर्ट को मणिपुरी लोग कुमी कहते हैं। साथ ही इसे कांच के छोटे छोटे टुकड़ों से सजाया जाता है। मणिपुर की कढ़ाई में मुख्यतः गोलाकार नमूने बनाए जाते हैं जिसे अकोबी कहा जाता है। इसमें प्रत्येक गोला दूसरे गोले से जुड़ा रहता है और आगामी गोलों को जोड़ने के लिए जगह बनाता है। अकोबी मुख्यतः 2 शेड के धागों लाल एवं काले से बनाया जाता है। कभी कभी दूसरे रंग के धागों को भी इसमें काम में लिया जाता है। थैंक्स।